साहिल बोला, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ रहोगे। मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ। तुम मुझे पूरा गांव घुमाओगे। राहुल कुछ नहीं बोला। कमरे में सामान रखने के बाद साहिल राहुल को लेकर एक कपड़े की दुकान पर पहुंचा। उसे नए कपड़े दिलवाए, नए जूते दिलवाए। फिर उसे लेकर होटल पर आया। उसने राहुल की जरूरत का हर सामान खरीदा और उससे कहा, तुम नहा कर ये कपड़े पहनो, मैं अभी आता हूँ। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नहा धोकर नए कपड़े पहने अपने आप को शीशे में देख ही रहा था, तभी साहिल आ गया। राहुल अपने कपड़ों को देख कर रो रहा था। साहिल बोला, क्या हुआ, कपड़े अच्छे नहीं हैं? राहुल बोला, नहीं साहब, माँ की याद आ गई। वो अपने हाथ से सिलकर कपड़े पहनाया करती थी। कल मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा जो जमींदार ने हथिया लिया। साहिल उससे बैठकर बातें करने लगा। कितना कर्जा था तुम्हारा? राहुल ने कहा, साहब सब मिला कर 50-60 हजार था। अब तो 80-90 हजार हो गया होगा। काफी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों सो गए। सुबह साहिल राहुल को लेकर गांव घूमने गया। वहां राहुल ने अपना घर दिखाया जो बंद था। फिर वह उस पेड़ के नीचे ले गया जहां कल तक वह सोता था। राहुल बोला, साहब यह पेड़ ही मेरे माँ बाप है, मैं यहीं सोता हूँ। साहिल बोला, राहुल मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं गांव घूमने नहीं, सिर्फ तुमसे मिलने आया था। यह सुनकर राहुल चौंक गया। साहिल ने बताया, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त साहिल हूँ। यह सुनकर राहुल गौर से साहिल के चेहरे को देखने लगा। उसे अब उसमें अपना दोस्त नजर आने लगा। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। साहब आप, वह कुछ बोलता इससे पहले साहिल ने कहा, साहब नहीं, साहिल तुम्हारा दोस्त। राहुल कुछ बोल न सका। वह बस एकटक साहिल को देखे जा रहा था। उसके अंदर का सैलाब अब उमड़ने लगा था। इतने सालों का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। आज उसका कोई अपना उससे मिलने आया। इस बात पर अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। साहिल ने उसे चुप कराया। फिर वह उसे लेकर अपने अपने चाचा के घर गया। साहिल के चाचा सब पहले से जानते थे। साहिल ने उनसे कुछ बात की। साहिल के चाचा एक संपन्न किसान थे। उन्होंने अपने साथ का कुछ और किसानों को इकट्ठा किया और जमींदार के घर पहुंच गए। साहिल के चाचा ने जमींदार से पूछा, इसके पिता पर कितना कर्ज है? जमींदार ने अकड़ से कहा, कौन चुकाएगा? इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। नहीं तो इसका बाप फांसी नहीं झूलता। सब मिलाकर 1 लाख है। साहिल ने अपने चाचा को इशारा किया। उन्होंने बैग से 1 लाख रुपए निकालकर जमींदार के
सामने रख दिए और कहा, इसके खेत, मकान और बैल अभी वापस चाहिए। जमींदार यह देखकर घबरा गया, लेकिन इतने लोगों के सामने कर भी क्या सकता था। घर की चाबी और कागज वापस कर दिए, बैल उसे घर भिजवा दिए। वहां से निकलकर साहिल बोला, चाचा जी मैं शहर पहुंचते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। चाचा जी ने कहा, कोई बेटा तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। फिर उन्होंने और किसानों के सामने राहुल से बोला, बेटा तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल गया। अब अपने खेतों पर खेती करो, हम सारे किसान तुम्हारा साथ देंगे। यह सुनकर सब किसान तैयार हो गए। हाँ बेटा, अब वो जमींदार तुम्हारी तरफ आंख भी नहीं उठा सकेगा। साहिल ने राहुल को खेती करने के लिए 20,000 रुपए और दिलवा दिए। राहुल उसके पैरों में गिर पड़ा। उसे उठाकर साहिल ने कहा, दोस्त अब तुझे आगे निकलकर दिखाना है। अगली बार जब मैं आऊं तो मेरा दोस्त मुझे खुशहाल मिलना चाहिए। यह कहकर साहिल ने राहुल को गले लगा लिया। अगले दिन साहिल शहर चला गया। वहां से उसने अपने चाचा के पैसे बैंक में जमा करवा दिए। इसके 6 महीने बाद एक दिन साहिल दरवाजे की घंटी सुनकर दरवाजा खोलने गया तो देखा सामने राहुल खड़ा था। 6 महीने में बिल्कुल बदल गया था। साहिल ने उसे गले से लगा लिया। अंदर आकर उसने साहिल के माता पिता के पैर छुए। साहिल बोला, अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक है न? उस जमींदार ने परेशान तो नहीं किया? राहुल बोला, नहीं यार, सब ठीक है। तेरे चाचा और दूसरे किसानी ने मेरी बहुत मदद की। अब तो सब ठीक है। मेरी फसल भी अच्छी, उसकी कमाई से तेरा कर्ज चुकाने आया हूं। ये 20,000 है, बाकी धीरे धीरे चुका दूंगा। साहिल बोला, तू मेरा भाई है, मैंने कोई कर्ज नहीं दिया था तुझे। तूने कैसे सोच लिया ये मैं नहीं ले सकता? लेकिन राहुल जिद करने लगा। तब साहिल के पिता ने कहा, बेटा रख लो, ये इसकी खुददारी है। जो शिक्षा मैंने दी थी यह उसकी का पालन कर रहा है। साहिल पैसे रख लेता है। फिर राहुल शर्माते हुए उसे अपनी शादी का कार्ड पकड़ा देता है। साहिल कहता है, अरे ये क्या, तू शादी कर रहा है? तभी साहिल के पिता ने कहा, हाँ, जब तूने हमें सब बताया तभी मैंने तेरे चाचा से इसके लिए अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहा था। कब तक घर में अकेला रहेगा? राहुल बोला, मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरी तो कोई औकात नहीं थी। साहिल बोला, सब ऊपर व आला करता है, सब उसी के हाथ में है। तेरे अच्छे दिन आने थे, मैं नहीं आता। मदद करने तो ऊपर वाला किसी और को भेज देता। कुछ दिन बाद साहिल अपने परिवार के साथ राहुल की शादी में पहुंच गया। उन्हें देख कर राहुल बहुत खुश हुआ। उनके साथ पूरा गांव दोनों की दोस्ती की मिसाल देने लगा।